नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमनिका द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम डंकी रूट के बारे में बात करेंगे। डंकी रूट क्या है? डंकी शब्द कहां से आया? डंकी का डंक कितना खतरनाक होता है? लोग डंकी रूट क्यों अपनाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगी। साथ ही डंकी रूट की लाइव तस्वीरें भी आज मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आजकल आप न्यूज चैनलों में देख रहे होंगे कि अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, वो भी हाथ पैर में बेड़ियां बांधकर। ये सब वो लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी फेक एजेंट्स के माया जाल में फंस गए। किसी ने अपनी जमीन बेची तो किसी ने अपने घर वालों के गहने बेचे, किसी ने ब्याज पर पैसा उठाया तो किसी ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया। इन सब लोगों ने एजेंट्स की आंखों से अमेरिका में सेटल होने के सुहाने सपने देखे थे, लेकिन अमेरिका की ट्रंप सरकार ने इन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया। ये सब लोग भारत वापस आए तो पहला सवाल उठा कि ये सब अमेरिका गए कैसे थे। इनसे बातचीत में पता चला कि सभी को फर्जी एजेंट ने वादा तो पक्के कागजों पर अमेरिका भेजने का किया था, लेकिन भारत से लैटिन अमेरिका के किसी देश से ले जाकर डंकी रूट पर ढकेल दिया। अब यहां से दूसरा सवाल उठा कि ये डंकी रूट क्या है। तो मैं तो डंकी रूट को मौत का रास्ता कहती हूँ, लेकिन आसान शब्दों में समझे तो डंकी रूट का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे देश जाने का रास्ता। इससे लोग कई देशों से होते हुए कई जंगलों, पहाड़ों, बर्फीले तूफानों और समुद्र को पार करते हुए गैर कानूनी तरीके से किसी देश में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका में मेक्सिको बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश की जाती है। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि डंकी रूट्स में एजेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर देश में एक नया एजेंट होता है जो लोगों से पैसे वसूलता है। अगर भारत का एजेंट लोगों से पैसे लेकर अगले एजेंट का पैसा ट्रांसफर ना करे तो ये बात सफर कर रहे यात्री के लिए मौत का कारण भी बन सकती है। इसलिए कई बार लोग अपनी जान बचाने के लिए घर वालों से और पैसा उन एजेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि एजेंट्स लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, कई बार तो महिलाओं या लड़कियों का रेप भी करते हैं। लेकिन अमेरिका की चाहत में लोग सब कुछ सहन कर जाते हैं, क्योंकि बात ना मानने पर हत्या भी कर दी जाती है। अब एक सवाल और है कि इस पूरे प्रोसेस को डंकी नाम ही क्यों दिया गया? कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया? क्या डंकी का मतलब गधे से है? क्या उन लोगों को डंकी यानी गधा कहकर पुकारा जाता है जो एजेंट्स के माया जाल में फंस जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। डंकी शब्द अपने पंजाब के डुंकी शब्द से बना है। डुंकी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर कूदना, और इसी से वर्ड बन गया डंकी रूट, यानी एक देश से दूसरे देश में कूदना या फिर कहें तो घुसना, वो भी गैर कानूनी तरीके से। अब सवाल यह है कि डंकी रूट क्या सस्ता पड़ता है? क्या सस्ते की वजह से लोग खुद ही मौत की खाई में कूदने को तैयार हो जाते हैं? तो जवाब है नहीं। पक्के कागजों के साथ अमेरिका जाने में जो पैसा खर्च होता है, उससे लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च डंकी रूट से अमेरिका जाने में होता है। जैसे अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो खर्चा आएगा 5 से 10 लाख के बीच, लेकिन डंकी रूट के जरिए खर्चा आएगा 50 लाख से 1 करोड़ के बीच। फिर भी लोग अमेरिकन ड्रीम्स के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी परेशानियों और खर्चे के बावजूद लोग आखिर ये डंकी रूट लेते क्यों हैं? तो इसके दो जवाब हैं। पहला तो ये कि एक फेक एजेंट्स झूठे वादे करके लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं और बाद में इन्हें डंकी रूट पर धकेल देते हैं। दूसरा जवाब ये है कि कई लोगों को किसी भी कीमत पर अमेरिका जाने की धुन सवार हो जाती है। कागज ना होने के बावजूद वो अमेरिका में सेटल होने के सपने देखने लगते हैं, एजेंट से सेटिंग बिठाने लगते हैं, खुद ही डंकी रूट पर जाने के लिए राजी भी हो जाते हैं और अपने सारे पैसे भी लगा देते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में सवार धुन को कोई नहीं निकाल सकता। अब मैं आपको बताती हूँ कि डंकी कौन से देशों से लगाई जाती है। आजकल अमेरिका जाने के लिए एक आसान डंकी रूट है। इससे पैसे का खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन समय कम लगता है और रिस्क भी कम होता है। इसके जरिए लोगों को पहले यूरोप भेजा जाता है और वहां से सीधे मेक्सिको,
तो फिर ये सवाल है कि सभी लोग सीधे मेक्सिको क्यों नहीं जाते? तो जवाब है कि मेक्सिको में सीधा उतरना ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वहां गिरफ्तारी का डर ज्यादा रहता है। इसलिए ज्यादातर एजेंट अपने ग्राहकों के लिए लैटिन अमेरिकी देशों का सहारा लेते हैं। ये देश कोई भी हो सकता है, जैसे ब्राजील, वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, निकारागुआ। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ब्राजील पहुंचा तो उसे यहां से कोलंबिया पहुंचाया जाएगा, फिर पनामा में घुसाया जाएगा। पनामा के खतरनाक जंगलों में मौत से दो दो हाथ करते हुए ये लोग निकारागुआ और ग्वाटेमाला होते मेक्सिको पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ब्राजील से डेरियन गैप यानी खतरनाक जंगलों को पार करके पिछले साल 2.5 लाख लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की। अब ये डेरियन गैप क्या है, आइए मैं समझाती हूँ। डेरियन गैप एक खतरनाक जंगली रास्ता है। तो खतरनाक जंगलों से होते हुए लोग अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर लोगों को पहुंचाया जाता है। मेक्सिको और अमेरिका का आपस में बॉर्डर है। मेक्सिको की सुरक्षा एजेंसियों से बचते हुए लोग रस्सियों की मदद से ऊंची ऊंची लोहे की बाड़ को पार करते हैं और अमेरिका में घुस जाते हैं। डंकी रूट लेने वाले लोग अमेरिका में घुसने को एक उपलब्धि की तरह मानते हैं। इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, वो इसका जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग अमेरिका में घुसने के बाद क्या करते हैं? मैं बताती हूँ। दरअसल ये लोग अमेरिका जाते ही गिरफ्तार हो जाते हैं और इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों से शरणार्थी का दर्जा मांगने की कोशिश करते हैं। ये लोग अमेरिकी एजेंसियों के आगे अपना रटा रटाया राग अलापते हैं। वो दावा करते हैं कि भारत में उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है और वो खाने पीने तक को मोहताज हैं। वो दावा करते हैं कि शरण लेने के लिए अमेरिका आने को मजबूर हुए हैं। डंकी रूट लेने वाले को ये पूरी स्क्रिप्ट पहले ही रटा दी जाती है। हालांकि पहले ऐसे इलीगल लोगों का भाग्य इस बात पर निर्भर करता था कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें शरण के लायक मानते हैं या नहीं। लेकिन ट्रंप राज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पकड़े गए लोगों को सीधा उनके देश में डिपोर्ट कर रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 से 2019 में ये आंकड़ा 8,027 था, जो 2022 और 2023 में 7,25,000 हो गया। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़े भी कुछ इस तरह का दावा करते हैं। साल 2011 से अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल भारतीयों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब ट्रंप साहब अपने देश की सफाई कर रहे हैं, जो सही भी है। किसी भी देश में अवैध तरीके से घुसने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर जाना है तो अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर जाओ, किसने रोका है? तो ये था डंकी रूट पर मेरा रिसर्च बेस्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो। कोई कमी रह गई हो और कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। आप तो जानते ही हैं मेरे साथ पत्रकारों की लंबी चौड़ी फौज है नहीं। आपकी रमणीका वन वुमेन आर्मी है। हाँ, अगर आप डंकी रूट का पूरा खेल बॉलीवुड के शाहरुख खान के साथ समझना चाहते हैं तो आप उनकी 2023 में आई फिल्म डंकी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप हरियाणा के खानपुर खुर्द के निशांत मोर के सोशल मीडिया पर डंकी रूट का दर्द भी देख सकते हैं। निशांत पिछले साल खुद अपना फोन और एक प्लान लेकर अमेरिका के लिए निकले थे। मकसद था कि वो ब्राजील से डेरियन गैप नाम के खतरनाक जंगल से होकर अपनी यात्रा को रिकॉर्ड करेंगे और उसे यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे। अपनी 6 एपिसोड की सीरीज में, जिसे पूरी तरह से अपने फोन पर एडिट किया गया है, वो एक बैग पैक के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हैं और अपने व्यूअर्स को नदियां, कीचड़ भरे जंगलों और मौत की पहाड़ी के तौर पर पहचाने जाने वाले मार्ग का एक वीडियो और सेल्फी दिखाते हैं। वो आखिरकार अमेरिका पहुंचने में सफल रहे, लेकिन 5 फरवरी को उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया गया। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट पर हरियाणा से न्यूयॉर्क तक की उनकी यात्रा की पूरी डिटेल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके किसी दोस्त, भाई या रिश्तेदार को डंकी के डंक से बचाया जा सके। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं उस टॉपिक से जुड़ी डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। नमस्कार।